नमस्ते और इस ताज़ा न्यूज़ एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की, जहां चुनावी वादे सीधे ज़मीनी हकीकत में बदलते दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे नई सरकार ने सत्ता संभालते ही पहले दिन से अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा संदर्भ ले लेते हैं। 23 अप्रैल के विधानसभा चुनाव के बाद जोसेफ विजय की तमिलजागा वितरी कड़गम यानी टीवीके पार्टी ने बाहरी समर्थन के साथ 118 सीटों का वो जादुई और महत्वपूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ राज्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। आज के इस तेज तर्रार एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले नए मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, फिर घरों को रोशन करने वाली बिजली सब्सिडी, उसके बाद सिंगापेन यानी महिला सुरक्षा, फिर नशीले पदार्थों के अपराधों पर लगाम और अंत में देखेंगे कि कैसे वादों को अमल में लाया जा रहा है। तो चलिए पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नए मुख्यमंत्री। रविवार को हुआ शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि इस नई सरकार की राजनीतिक हकीकत का एक स्पष्ट ऐलान था। चेन्नई में पद की शपथ लेने के ठीक बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने बिना समय बर्बाद किए पहले सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता भी मौजूद थे। मतलब औपचारिकताएं तुरंत एक्शन में बदल गईं। अब बात करते हैं दूसरे और काफी अहम मुद्दे की, बिजली सब्सिडी। नई सरकार का पहला बड़ा कार्यकारी आदेश सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देने पर केंद्रित है। प्रशासन ने आते ही एक जबरदस्त योजना शुरू की है जो सीधे 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी देती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राहत खास तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है और इसमें एक सख्त शर्त भी जुड़ी है। हर 2 महीने के बिलिंग्स चक्र में 500 यूनिट की उपयोग सीमा यानी कैप लगाई गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिम्मेदार बिजली खपत को बढ़ावा भी मिलेगा और आम परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे पर, सिंगापेन और महिला सुरक्षा। दूसरी बड़ी नीति पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। इस पहल को एक बहुत ही शानदार और सांस्कृतिक नाम दिया गया है, सिंगापेन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शेरनी, जो महिला बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। ये नाम अपने आप में ही काफी दमदार है। इस आदेश के तहत पूरे राज्य में एक सिंगापेन स्पेशल एक्शन फोर्स बनाई जा रही है। ये कोई आम फोर्स नहीं होगी, बल्कि पर्याप्त कर्मियों और बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसका मुख्य काम होगा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत और तेजी से कार्रवाई करना। मतलब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीन पर एक पक्का संस्थागत ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं चौथे महत्वपूर्ण विषय पर, मादक पदार्थों के अपराधों से निपटना। तीसरा तत्काल आदेश पूरे तमिलनाडु से नशीले पदार्थों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस बल को और मजबूत करने पर है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ठीक 65 एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। 65 इकाइयां जो कि जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और इनकी तैनाती की रणनीति भी काफी सटीक है। पूरे राज्य को कवर करने के लिए हर एक जिले में कम से कम एक टास्क फोर्स इकाई जरूर होगी। इसके अलावा जो बाकी बचेंगी उन्हें राज्य के 9 प्रमुख शहरी केंद्रों में केंद्रित किया जाएगा, जहां अक्सर ऐसे अपराध ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अब हमारा पांचवा और आखिरी बिंदु, वादों को अमल में लाना। चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जो भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन्हें पहले ही दिन सरकारी आदेशों में बदलते दिखना सच में नए मुख्यमंत्री के एजेंडे की तेज गति को दिखाता है। ये वादे अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सीधे एक्शन में बदल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पहले दिन के शानदार आदेश आने वाले महीनों में राज्य भर में कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से लागू होंगे। क्या ये फैसले वाकई में आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में वो बदलाव ला पाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस ताज़ा विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सिविक रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनर और सटीक विश्लेषण के लिए हमें फॉलो करते रहें। जागरूक रहें और जुड़े रहें सिविक रिपोर्ट के साथ।